ईरान और इजराइल के बीच आखिरकार सीज फायर लागू। दोनों देशों के बीच बीते 12 दिनों से चल रही थी जंग। ईरान की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया। ताबड़तोड़ हमलों के बाद युद्ध विराम की घोषणा। सीज फायर से पहले ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान ने करीब 6 राउंड हमले किए। इजराइल के बीर शेवा में ईरानी हमले में अब तक 7 लोगों की गई जान, कई लोग हुए घायल। ईरान के हमले में बीर शेवा में तबाही का मंजर। हमले में रिहायशी बिल्डिंग बर्बाद, कई कार भी क्षतिग्रस्त। इजराइल के बीर शेवा में बस पर हमला हुआ है। तबाही की तस्वीरें आई सामने। बीर शेवा में हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। सीज फायर के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को कड़ी चेतावनी। कहा सीज फायर तोड़ा तो करारा जवाब देंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ऑपरेशन राइजिंग लायन के सभी लक्ष्य हासिल। ईरान के प्रमुख सैन्य बेस तबाह किए। सीज फायर पर ईरान का बड़ा दावा। कहा ट्रंप ने सीज फायर की गुहार लगाई थी। उन्होंने हमले रोकने की थी मांग। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, कोई इसका उल्लंघन न करे। हमले के 3 घंटों के बाद इजराइल ने खोला अपना एयर स्पेस। सिर्फ इमरजेंसी उड़ानों के लिए खोला गया है स्पेस। इजराइल में फंसे लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी। इजराइल से 165 भारतीय वतन लौटे। ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर ऑपरेशन सिंधु जारी। अब तक 2295 भारतीय ईरान से वापस लौटे। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी बोले ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मनों को दिया संदेश। भारत शांति की कीमत जानता है, लेकिन आंखें दिखाने वालों को जवाब देना भी जानता है। कल लॉन्च हो सकता है शुभांशु शुक्ला का एक्सियोम मिशन। 6 बार आई रुकावटों के बाद अंतरिक्ष में उड़ान को तैयार। नारायण गुरु गांधी शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। कहा दुनिया ने हाल ही में देखा है भारत का सामर्थ्य क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया। कल से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन दौरा। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में उठाएंगे आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा। दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर पर मुठभेड़ में मारा गया गैंगस्टर रोमिल बोहरा। शराब कारोबारी मर्डर केस में था वांछित। सोनम के ब्लैक बैग की तलाश में जुटी शिलोंग पुलिस। ब्लैक बैग में लैपटॉप होने की जानकारी। आरोपी शिलोंग, लोकेंद्र और बल्लू पर बैग को गायब करने का। मध्य प्रदेश के देवास में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खाया जहर। 3 की मौत हुई, एक की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के शिवपुर में बस के नीचे आया बाइक सवार। घटना के बाद से बस चालक फरार। सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। राजस्थान के अलवर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंदा। हादसे में दोनों की गई जान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में टेंपो और मिनी ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 7 घायल। मध्य प्रदेश के बैतूल में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 5 घायल। मध्य प्रदेश के सीहोर में टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के साथ मारपीट। दबंगों ने टोल बूथ में तोड़फोड़ भी की। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। भारी संख्या में अवैध हथियार हुए बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लोगों से 50 लाख की ठगी। सीएम हाउस में पोस्टिंग और पहुंच होने का दावा किया था। राजस्थान के सीकर में क्रिकेट मैच के दौरान 2 गुटों में विवाद। दुकानों में की गई तोड़फोड़। पटना में पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के सरकारी आवास में चोरी। कूलर, पंखा समेत कई अन्य सामान चुरा कर ले गए चोर। निश्चित तौर पर झुग्गी झोपड़ी वालों ने ही की है चोरी, ऐसा लग रहा है। राजस्थान के बानसूर में ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। चमोली में नंदप्रयाग नंदा नगर मार्ग पर पहाड़ी से आया मलबा। रास्ता बंद होने से सैकड़ों गांव का संपर्क टूटा। चमोली में भारी बारिश से सड़कें बंद, सैकड़ों गांव का संपर्क टूटा। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के कारण बिगड़े हालात। कई इलाकों में घुटनों तक भरा है पानी। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बिगड़े हालात। बारिश की वजह से दीवार ढही, वीडियो आया सामने। गुजरात के डांग में भी हालत
खराब नजर आई। लगातार बारिश के बाद गिरिदोध झरना उफान पर है। राजस्थान के बारा में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रशासन की टीम से 29 लोगों को अब तक बचाया गया। तेज बारिश के कारण बारा के कई इलाकों में भरा है पानी। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारा में मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर नदी नाले, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। कोटा, भरतपुर और जयपुर में बारिश के साथ आंधी चेतावनी। उड़ीसा के बालासोर में स्वर्णरेखा नदी में अचानक आई बाढ़। कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को हो रही है काफी परेशानी। मध्य प्रदेश के पन्ना में खदान से महिला को मिला बेशकीमती हीरा अब नीलामी के लिए भेजा जाएगा। लीड्स टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 371 रनों का टारगेट दिया। दूसरी पारी में 364 पर ऑल आउट हुई भारतीय टीम। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना नुकसान के 21 रन बना लिए थे। लीड्स टेस्ट की दूसरी पारी में भी ऋषभ पंत ने लगाया शतक। दोनों पारियों में शतक के साथ बनाया रिकॉर्ड।